नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो हमारे संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम लोग आजकल संस्कृत व्याकरण प्रविष्का पढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रविष्का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का अध्ययन करते हैं, जो द्वितीय सोपान है दोस्तों और संधि प्रकरण है। आज के इस संधि में हम लोग इष्टुत्व संधि का अध्ययन करेंगे और हल संधि, जिसे हल संधि के अंतर्गत आता है दोस्तों। हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं। और एक बात दोस्तों कि वीडियो शुरू होने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए और जो हमारे नए साथी देख रहे हो उसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और ताकि जो है सभी इसका लाभ उठा सकें। आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों, अपनी ऊर्जा को चिंता करने में ख़त्म करने से बेहतर है अपनी ऊर्जा को चिंता करने में ख़त्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। क्या दोस्तों? समाधान ढूंढने में किया जाए। हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में जो समस्या है उसे समाधान से ही वो टाला जा सकता है। और उस समस्या को ख़त्म कैसे करेंगे? जब उस समस्या का हल ढूंढेंगे दोस्तों। हमें पता है कि शिक्षा ही हमारा समाधान है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम समाज को और अपने घर को, परिवार को, सबको शिक्षित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो बिना चिंता किए हुए और अपनी ऊर्जा को बिना ख़त्म किए हुए अपने समाधान को ढूंढेंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे दोस्तों। अपनी मंजिल को प्राप्त करके अपने समाज को और अपने परिवार को एक नई दुनिया ले जाएंगे। इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो बाबूराम सक्सेना पे संधि पर आधारित हमारा आज का पाठ है दोस्तों। हम लोग फिर से संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जो टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यूपीटीटी के लिए और सुपर टीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि पूछा ही जाता है। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के आधार पर हम लोग संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जो द्वितीय सोपान है दोस्तों संधि प्रकरण, जिसमें से हम लोग स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग हल संधि का अध्ययन कर रहे हैं। हल संधि में दूसरा भाग है दोस्तों, जिसमें हम लोग इष्टुत्व संधि का अध्ययन कर लिए हैं। आज हमारा दूसरी संधि, हल संधि में दूसरी संधि है, जो क्या है कि इष्टुत्व संधि है दोस्तों। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए और बिना कुछ देर लगाए फटाफट देखते हैं कि क्या है इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टुना इष्टु है। ये है दोस्तों 8वें अध्याय के चौथे पाद का 41 नंबर सूत्र है। तो संधि जो हमारी इष्टुत्व संधि है उसका सूत्र क्या है? इष्टुना इष्टु सूत्र है स्तु का अर्थ होता है शकार, त वर्ग यानी स्तु। तो जो हम लोग इष्टुत्व संधि पढ़ते हुए पढ़ा था कि स्तु है, तो आधा स जो यहाँ पे है, तो स्तु का मतलब हो गया शकार और त वर्ग के साथ इष्टु का अर्थ होता है कि शकार, यानी ये जो मूर्धन्य स है शकार और ट वर्ग होता है इष्टु के योग में होता है। अर्थात ये कह रहा है कि जब जैसे कि ये दंती श और त वर्ग हो तो उसके बाद प्लस आएगा त वर्ग में तथा दधन कोई वर्ण हो, उसके बाद ये मूर्धन्य श और ट वर्ग हो, क्या ट वर्ग हो, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? उसके स्थान पर ये मूर्धन्य श और ट वर्ग हो जाएगा। क्या दोस्तों? ट वर्ग हो जाएगा। तो कहने का इसका अर्थ यह है कि स्तु सकार या त वर्ग के स्थान पर इष्टु सकार ट वर्ग होता है इष्टु के योग होने पर, यानी इष्टु के योग होने पर। ये देखिए स्तु का अर्थ शकार और त वर्ग यानी श और त थ द ध न हो गया। इष्टु का शकार मूर्धन्य श और ट ठ ड ढ ड़ यानी ये सवर्णी है दोस्तों, ये मूर्धन्य श और ट ठ ड सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और त थ द ध और श का उच्चारण स्थान ये होता है दंती होता है। ये दंती श है और त थ द ध भी दंती है, का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। और इष्टुना ये जो है इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धन्य है।
तो आइए देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अर्थात शकार या तवर्ग, यानी शकार या तवर्ग पहले या बाद में शकार या टवर्ग ट ठ ड ढ ड़ का योग होने पर श के स्थान पर ये श हो जाएगा, यानी सादा स के स्थान पर ये मूर्धन्य श हो जाएगा और ट ठ ड ट वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है, ट वर्ग हो जाता है। आइए तालिका के माध्यम से देखते हैं। ये है दोस्तों, जैसे कि स्तोह इष्टुना योगे इष्टु अस्यात्, ये सूत्र का जो है वृत्ति है। क्या स्तोह इष्टुना योगे इष्टुः स्यात् सूत्र है, इष्टुत्व का विधान करने वाला विधि सूत्र है। कौन ये इष्टो इष्टुना विधि सूत्र है दोस्तों? पद परिचय इष्टुना और इष्टु, इस सूत्र में दो पद हैं। कौन कौन? इष्टुना और इष्टु। अनुवृत्ति किसकी हुई है? स्तोह की, स्तोह की इसमें अनुवृत्ति हुई है। सूत्रार्थ का क्या अर्थ है? देखिए, शकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और टवर्ग आदेश होते हैं यदि मूर्धन्य शकार और टवर्ग का योग हो तो। जैसे में उसमें हम लोग देखे थे, ये देखिए दोस्तों, ये स्थानीय है और ये आदेश है। तो ये तालब दंती स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा, त के स्थान पर ट हो जाएगा। वहाँ पे च होता था, वहाँ पे क्या होता था? च होता था दोस्तों, पर यहाँ ट हो जाएगा। और थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड और ध के स्थान पर ड़ और न के स्थान पर ड़ हो जाएगा, ड़ हो जाएगा दोस्तों। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे रामस प्लस षष्ठ, तो यहाँ स है और यहाँ मूर्धन्य श है, यहाँ दंती स, यहाँ मूर्धन्य श है, तो उसके योग में क्या हो गया है? रामस षष्ठ, यानी मूर्धन्य श ही हो गया है। इस स के स्थान पर, इस रामस के स के स्थान पर मूर्धन्य श हो गया, रामस षष्ठ हो गया, रामस षष्ठ, राम छठा है। उसके बाद दूसरा है ये रामस स के स्थान पर टीकते, तो रामस टीकते। देखिए, इसके स्थान पर यहाँ पे मूर्धन्य श हो गया है, रामस टीकते, राम जाता है। उसके बाद ये है पेश, पेश प्लस ता, पेश प्लस ता, तो पेश है और यहाँ ता है, तो ता के स्थान पर क्या हो गया है? टा हो गया है, ता के स्थान पर टा हो गया है दोस्तों, पीसने वाला पेस्टा। क्या हो गया? पेस्टा हो गया है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि सूत्र का तात्पर्य यह नहीं कि केवल मूर्धन्य शकार के पूर्व या पर दंत सकार आए तो तभी इष्टुत्व होगा, बल्कि शकार के बाद त वर्ग का कोई वर्ण आए तो भी इष्टुत्व का कार्य होगा। क्या? कोई भी इष्टुत्व का कार्य होगा, त वर्ग भी आएगा तो भी इष्टुत्व का कार्य होगा। ये कह रहा है कि केवल, इसका ये तात्पर्य नहीं होगा कि केवल मूर्धन्य श के स्थान पर दंत मूर्धन स्वर के पूर्व या पर में दंत शकार आए तो इष्टुत्व होगा, बल्कि क्या होगा? बल्कि यहाँ पे है शकार के बाद त वर्ग भी आए तो भी इष्टुत्व संधि होगा। कैसे? ये जैसे देखिए, यहाँ पे ये पेश में ये यहाँ पे मूर्धन्य श है और यहाँ त वर्ग है के ता है, तो भी मूर्धन्य श हो गया है, ट के स्थान पर, त के स्थान पर ट हो गया है, तो पेष्टा बन गया है। क्या? पेष्टा रूप बन गया है दोस्तों। स्वास्थ्य थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, उसके बाद आइए इष्टुत्व संधि के कुछ अन्य उदाहरण है जिसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। अधीश, अधीश प्लस थाता, तो अधीश में स है दोस्तों, ये मूर्धन स है, तो यहाँ पे थ है तो थ के स्थान पर ठ हो जाएगा। भी हम लोगों ने तालिका में देखा था कि इसके स्थान पर क्या हो गया? त के स्थान पर ट हो जाएगा और थ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ठ हो जाएगा। तो यहाँ थ के स्थान पर क्या हुआ है? ठ हो गया है, अधिष्ठाता बन गया है। उसी प्रकार असत प्लस कृष है, असत प्लस कृध है, द के स्थान पर क्या हुआ? वहाँ पे अभी तालिका में हम लोग देखे थे कि द के स्थान पर ये द रहेगा, तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। तो इस द के स्थान पर यहाँ पे ड हो गया, तो दो ड हो गया, तो उड्डयन। क्या? अस्क्रीडयनम, अस्क्रीडयम बना है। क्या? अस्क्रीडयम। उसके बाद आकृष प्लस तह है, तो आकृष, ये श उसी रहेगा, त के स्थान पर ट हो गया, आकृष्ट हो गया है। ईसत प्लस त के स्थान पर इष्ट हो गया है, इट प्लस त के स्थान पर इट्ट हो गया है। उद प्लस डयनम के स्थान पर उड्डयनम हो गया है, और उद प्लस डीयताम के स्थान पर उड्डीयताम बन गया है। क्या? उड्डीयताम बना है दोस्तों। उत प्लस
टलाति के स्थान पर उत्टलाति, उत प्लस टक्कन के स्थान पर उत्टक्कन, और एतत् प्लस टीकते के स्थान पर एतत् टीकते, एतत् प्लस डामर के स्थान पर एतत् डामरः, एतत् प्लस ढक्का के स्थान पर एतत् ढक्का, यानी दो हो गया है दोस्तों, तभी तो आया है। और कतमस के स्थान पर टकार, यहाँ पे एक मिनट, कसमत और टकार, तो यहाँ पे देखिए इस दंती स के स्थान पर मूर्धन्य स हो गया है, कसमत कतमस टकारा बन गया है। अक्रिस प्लस तत्वटी तो कृस तटवती बन गया है। चक्रीन प्लस डौकसे तो चक्रीन डौकसे बना है, चक्रीन डौकसे। और ट वर्गस्य प्लस टादि बना है, तो ट वर्गाष्टादि बन गया है दोस्तों रूप। उसके बाद तत् प्लस टीका के तट्टिका बन गया है। उद प्लस डमरूह के उड्डमरूह बन गया है। दृश्य प्लस तह के दृष्टा बन गया। धनुष प्लस टंकारा के धनुष टंकारा बना है दोस्तों। जैसे ये देखिए, स्थानीय स के स्थान पर यह हो गया है, त के स्थान पर ठ, और थ के स्थान पर ढ, और द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ, और न के स्थान पर होगा जब शकार या ट वर्ग का योग होगा। तो ध्यान दें, जब शकार त वर्ग के पहले शकार या त वर्ग के बाद में शकार या ट वर्ग स के स्थान पर स हो जाएगा, त के स्थान पर ट हो जाएगा, थ के स्थान पर ढ हो जाएगा, द के स्थान पर ड हो जाएगा, ध के स्थान पर ढ हो जाएगा, और न के स्थान पर ड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? ड़ हो जाता है दोस्तों। आइए एक एक को तोड़ के हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जो अभी हम लोगों ने उदाहरण ऊपर देखा है, जैसे तत् धन टीका, तत् टीका उदाहरण कैसे बना है। तत् को देखिए तो टीका, तो तत् के स्थान पर यहाँ टट हो गया है, तो यहाँ भी ट है, तो त के स्थान पर क्या होगा? ट हो गया है, तो यहाँ तत् टीका रूप बन गया है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा उदाहरण है राम षष्ठ। तो यहाँ ये देखिए, इस स के स्थान पर मूर्धन्य स हो गया, यहाँ भी हो गया, तो स के स्थान पर मूर्धन्य स हो गया, तो यहाँ दो मूर्धन्य स हो गए हैं। तो इस तरह से रामस, ये स और ये षष्ठ, चाहे उस तरह से लिख दीजिए चाहे इस तरह से। उसके प्रकार उड्डयन कैसे बना है, देखिए द के स्थान पर ड हो गया है, तो यहाँ भी ड है, तो डबल ड हो गया है, उड्डयन बन गया है। कृष के स्थान, कृष और प्लस न है, तो श के स्थान पर स ही है, न के स्थान पर ड़ हो गया है, तो कृष्ण बन गया है। न के स्थान पर ड़ हो जाता है दोस्तों। यहाँ ये देखिए, कृष्ण न के स्थान पर ड़ हो गया है। उसका पांचवा है दुष प्लस तह के, दुष यही है, त के स्थान पर ए हो गया है, ट हो गया है, त के स्थान पर क्या हो गया? ट है, तो दुष्ट रूप बना है। क्या? दुष्ट रूप बन गया है, दुष्ट। उसके बाद अगला हमारा उदाहरण है, छठवां उदाहरण क्या है? चक्रीन डौकसे। क्या? चक्रीन डौकसे, तो इस न के स्थान पर आदेश हो गया है, तो यहाँ पे हो गया है चक्रीन प्लस डौकसे, न के स्थान पर आदेश होके चक्रीन डौकसे बन गया, चक्रीन डौकसे। उसके प्रकार ये जो ये है विष धनु, इस स को ऐसे है, न के स्थान पर ड़ आदेश हो गया, न के स्थान पर क्या हुआ? ड़ आदेश हो गया, रूप बन गया विष्णु। क्या बना है दोस्तों? विष्णु रूप बन गया है। उसे पेश प्लस ता के, ये देखिए पेश, और यहाँ भी है, ता के स्थान पर टा आदेश हो गया है, ता के स्थान पर क्या हुआ है? ट आदेश हो गया है, पेष्टा बन गया है। क्या? पेष्टा बन गया है दोस्तों। और उसके बाद है उदाहरण रामस प्लस षष्ठ, तो रामस षष्ठ, राम बैठता है। एक मिनट, क्या है दोस्तों? रामस प्लस षष्ठ, तो इस स के स्थान पर जो है, ये जो रामस का स है, इसके स्थान पर मूर्धन्य स हो गया है, तो रामस षष्ठ बना है, राम बैठता है। रामस टीकते, इस स के स्थान पर मूर्धन्य स हुआ है, तो रामस टीकते बना है। उसके बाद है कि यह है पेश धनता, तो पेष्टा पीसने वाला। इसी प्रकार तटिका और चक्रीन ढौकसे भी बनेगा। अभी ऊपर हम लोग उदाहरण में देखे हैं। सूत्र का तात्पर्य नहीं कि बल्कि केवल, अच्छा ये दो बार हो गया है। यहाँ पे यह है दोस्तों, अभी हम लोगों ने इसे देखा है, अधिष्ठाता और अस्क्रीडयन और आकृष्ट, इष्ट, उद्दलित, उड्डयताम, उड्डयन और तस्कारा, कृतवती, चक्रीन कौशटे, दुष्ट, तडमरु
तट्टिका आदि ये हमारे उदाहरण थे। धनुष्टंकार, नि प्लस ये देखिए निश यहाँ है, इस स्थान पे ट हो गया है तो निस्वट बना है। प्रात ता के स्थान पर ट हुआ है तो प्रटा बना है। प्रच्छिन्न न के स्थान पर ड़ हुआ है, पच्छिण भट्टी बना है। पद द के स्थान पर ड हुआ है, पदाद भी बना है। वृष ईषण के स्थान इस्ता के स्थान पर ट हुआ है तो पृष्ठ बना है। पृष्ठ इस स्थान पे इसके स्थान पर ठ हो गया, पृष्ठ बनाया गया है। पेड़ता तो इस्ता के स्थान पर टा हुआ है, पेड़ता बना है। पेड़ प्लस तुमुन तो इस तु के स्थान पर ट आदेश हो गया, पेस्टुम बना है। पेस्टुम बन गया है दोस्तों। उसके बाद है ढक्का, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ त होगा। बृहत यहाँ क्या है, द होगा दोस्तों, यहाँ पे द कट गया है। एक मिनट कटा नहीं है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, बृहद तो इस द के स्थान पर ढ आदेश हुआ गया, ढ आदेश हुआ, यहाँ ढ है तो दोनों मिला के बृहद ढक्का बन गया है। इस त के स्थान पर ट हो गया, यहाँ है तो बृहद टीका हो गया है। द के स्थान पर ड हो गया है तो बृहद डीमा बन गया है। उसके बाद है दोस्तों भवत प्लस डमरू तो भवत डमरू बन गया है। तत् प्लस टीका तो ये क्या है, मत त के स्थान पर ट हो गया है, मत टीका। महान न के स्थान पर ड़ आदेश हो गया है, ये देखिए ड़ आदेश हो गया, महान डमरू बन गया है। क्या, महान डमरू। उसी तरह रामस के स के स्थान पर रामस षष्ठ, रामस टीकते। और यहाँ लून तो लून का न हुआ है तो लुंडत बन गया है, लुंडत बन गया है दोस्तों। उसके बाद ये है शरद, द के स्थान पर ड हो गया है तो सरर डम्बर, क्या सर डम्बर बन गया है। और सस प्लस थ तो थ के स्थान पर ठ आदेश हुआ है, षष्ठ बन गया है। सत प्लस टिप्पणी तो सत टिप्पणी बन गया है। ये रहा उदाहरण हमारा। उसके बाद आइए हम लोग बाबूराम सक्सेना के आधार पर देखते हैं। तो बाबूराम सक्सेना में इष्टुना इष्टु है सूत्र, ये यहाँ पे है 5 नंबर पे इष्टुना इष्टु, 8 4 41 नंबर दिया गया है जो अष्टाध्यायी में। तो इष्टुना इष्टु क्या है, यहाँ पे है दोस्तों, थोड़ा सा कटा हुआ है ऊपर, बेसिक हम लोग पढ़ते समय वहाँ पे क्लियर दिख रहा था, उससे समझ लीजिएगा। तो क्या है इष्टुना इष्टु, तो आइए देखते हैं इसके नियम को। क्या कह रहा है कि जब श यानी ये सादा स अर्थात क्या है, दंती स है, अथवा त वर्ग हो, क्या अथवा त वर्ग व्यंजन, या फिर ये है श या ये मूर्धन्य श है, स या ट वर्ग व्यंजन के योग में आता है तो श के स्थान पर ये मूर्धन्य श हो जाता है, यानी सादा स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ट वर्ग हो जाता है, ट वर्ग हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा कटा कटा सा दिख रहा है, लेकिन बेसिक में अभी हम लोग बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है कि कह रहा है कि ये जब सादा श है, सादा स के स्थान पर सीटी वाला स हो जाएगा, और ट वर्ग के स्थान पर त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा। कब, जब ये बाद में श वर्ग रहे, क्या श और ट वर्ग रहे। तो जैसे ये रामस, रामस का स और यहाँ पे षष्ठ, षष्ठ तो रामस षष्ठ हो गया है यहाँ पे, ये से रामस, इस रामस का यहाँ श हो गया है, यहाँ प्लस षष्ठ है, क्या षष्ठ है। तो इस स को तो यहाँ पे आ जाएगा ये रामस, आधा स लिखाएगा, षष्ठ, क्या षष्ठ रूप बन जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार अगला है रामस टीकते, तो यहाँ पे रामस टीकते है तो ये रामस, इस स के दंती स है, दंती स के स्थान पे मूर्धन हो जाएगा, यहाँ पे रामस ये आधा है, अब प्लस यहाँ टीकते हो जाएगा, क्या टीकते हो जाएगा। तो रूप ये जाके बन जाएगा रामस, मूर्धन्य श आधा रहेगा, और टीकते, क्या टीकते रूप बनेगा दोस्तों, रामस टीकते बन जाएगा। उसके बाद अगला है कि यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि पूरी तरह से अच्छे से आप लोगों को समझ में आए और दिखे भी। तो यहाँ है तत् प्लस टीका, तो इस त के स्थान पर यहाँ ट हो जाएगा, ये है तो तत्, और ये हो टीका, तो क्या रूप बनेगा, तट्टिका बन जाएगा। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, उसकी व्याख्या है। और उसके बाद चक्रीन, तो इस न के स्थान पर चक्रीन में जो न है
क्या चक्रीन में, यहाँ पे जो चक्रीन है, चक्रीन में जो न है, न के स्थान पे ड़ हो जाएगा। डौकसे है तो चक्रीण यहाँ आधा ड़ है और डौकसे हो जाएगा। हे कृष्ण तू जाता है। उसके बाद पेश, पेश ये है, पेश ये इसी तरह रहेगा। इस ता का क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पेष्टा। क्या बनेगा रूप, पेष्टा दोस्तों, पीसने वाला बन जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि अगला सूत्र हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे सूत्र है न पदांतयोर अट्टनाम। अच्छा, न पदांतयोर अट्टनाम, तो ये क्या कह रहा है, आइए लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटिव ये भी है। क्यों, उसी से रिलेटिव है जो अभी ऊपर हम लोगों ने इष्टुत सूत्र को पढ़ा है, उसी से रिलेटिव है। तो इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बस हो गया। ये क्या है, पदांत ट वर्ग परे नाम प्रत्यय। यही है पदांत ट वर्ग परे, यानी बाद में नाम प्रत्यय तथा नवति और नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर कोई त वर्ग वर्ण या शकार हो तो उसके स्थान पर ट वर्ग और शकार आदेश नहीं होता है। कब वह आदेश नहीं होता है, वो कैसे, वो होता है जैसे षष्ठ प्लस संत। तो यहाँ पे देखिए ट वर्ग भी है और यहाँ मूर्धन्य श है, यहाँ श है, यहाँ त है। तो यहाँ सठ संत उसी तरह लिखा गया है, सठ संत उसी प्रकार सठ प्लस ते तो सठते रूप बन गया है। ये वार्तिक में यहाँ पे संशोधन के लिए ये सूत्र है न पदांतांटोर नाम, न पदांतोर नाम अन नाम अतिवड़ी राम इति वाच्यम। वार्तिक से ये कह रहे हैं कि जो जब होगा, तो अभी तक तो उस सूत्र में बता रहे थे कि जब शकार या ट वर्ग हो तो उसके स्थान पर शकार या त वर्ग हो, सॉरी दोस्तों, शकार या त वर्ग हो तो शकार ट वर्ग हो जाएगा, आदेशित हो जाएगा। लेकिन न पदांत नाम वर्ण से ये पद के अंत में ट वर्ग हो और उसके बाद नाम प्रत्यय हो, नाम प्रत्यय से लगा हो, जैसे नवति और नगरी शब्द आदि जैसे शब्द हो तो नकार को छोड़कर कोई त वर्ग या शकार हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ट वर्ग या शकार आदेश नहीं होगा। क्या आदेश नहीं होगा, जैसे सठ प्लस संत है तो सठ संत और सठ प्लस ते तो सठते लिखा गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, बाबूराम सक्सेना में बताएं कि परंतु ये सड़, यहाँ पे ट है ना, तो सड़ प्लस नाम आए तो सड़ नाम हो गया है। क्या, सड़ नाम हो गया, क्योंकि ये इस जो न के स्थान पर करा है, न को छोड़ के। यहाँ पे देखिए न को नकार को छोड़कर, नकार अगर रहेगा तो वो वही इष्टुत्व संधि का कार्य करेगा, अगर न नहीं है तो इष्टुत्व संधि का कार्य ये नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य है कि नकार को छोड़कर। तो यहाँ पे आप लोग एक मिनट ये देखिए, यहाँ पे नाम है, नाम में न है तो न के स्थान पर ड़ हो गया है। क्या, न के स्थान पर ड़ हो गया, अर्थात इष्टुत्व संधि हो गई है। और उसी तरह सड प्लस नवति तो सड़ नवति हो गया, इस न के स्थान पर भी ड़ आदेश हो गया है। क्या, ड़ आदेश हो गया है दोस्तों। और ये कहे हैं कि ये नकार को छोड़कर कोई त वर्ग हो तो नवति और नगरी के शब्द के नकार को छोड़कर, नवति और नगरी के शब्द के नकार को छोड़कर कोई भी शब्द होगा तो वहाँ पे वो सूत्र नहीं लगेगा, जो इष्टुत्व सूत्र का नहीं है उसी तरह लिखा जाएगा। लेकिन अगर न रहेगा तो वहाँ पे इष्टुत्व सूत्र का होना अनिवार्य होगा, इष्टुत्व संधि होगी। जैसे सड प्लस नाम के सड़ नाम हो गया है, सड प्लस नवति के सड़नवती हो गया है, सड़वती हो गया है। और सड प्लस नगर्य के सड़ा नगर्य, क्या, सड़ा नगर्य में ट वर्ग आदेश हो जाता है। क्या, ट वर्ग आदेश हो जाता है। अगला सूत्र हमारा क्या कह रहा है, यदि त वर्ग के किसी अक्षर के बाद श आवे तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होगा, वो मूर्धन्य नहीं होगा। वो किस सूत्र से होगा, तो यहाँ नीचे देखते हैं, वो सूत्र है तोहसी सूत्र है। तोहसी सूत्र कह रहा है, तोहसी सूत्र हमारा कह रहा है कि ये देखिए, तोहसी सूत्र कह रहा है कि यदि त वर्ग हो के किसी अक्षर के बाद श आवे, मूर्धन्य श आवे तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होगा। जैसे सन प्लस षष्ठ के संषष्ठ लिखा गया। क्या दोस्तों, संषष्ठ लिखा गया है।
उसके बाद ये क्या है, इसको थोड़ा सा देख, जब यहाँ से हमारी जो ये 14 नंबर से दोस्तों, 14 नंबर से जस्तो संधि स्टार्ट हो गई है। कौन सी? जस्तो। यहाँ ये 14 नंबर है, यहाँ से जस्तो है, जस्तो संधि है। जस्तो संधि को हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि दूर दराज में रहने वाले हमारे सभी साथी इसका लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को बरकरार रखें, अपने मंजिल को पाएं। हमारी यही सब मनोकामना है और आप सब के साथ यही दुआ है दोस्तों। और हमारा सहयोग करिए, जो भी गलती हो और उसे क्षमा करिए, और जो भी हमें सुझाव देना हो कमेंट के माध्यम से दीजिए दोस्तों। तो जो है, और जो हमारे नए साथी हो वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।